Hello everyone. Today we start chapter 2 is matter around us pure. सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जितने भी हम बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं जैसे मिल्क, बटर, घी वगैरह, उसके ऊपर लिखा होता है उस पैकेट के ऊपर प्योर। तो प्योर का मतलब जो जनरल पर्सन है उनके लिए प्योर होता है कि उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। बट जो प्योर का मीनिंग है साइंस, उसका मतलब होता है उसके अंदर कोई भी जो चीज़ है, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसके अंदर दूसरा कोई सब्सटेंस मिला हुआ नहीं है, उसमें कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस इज अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरह के पार्टिकल्स से कोई चीज़ बनी है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। इट इज़ द सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। क्या होता है ये? सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। लाइक सॉल्ट है, शुगर है, तो आप देखेंगे कि जो सॉल्ट, शुगर वगैरह है तो उसके अंदर एक ही पार्टिकल है NaCl, है ना। तो NaCl है, C6H12O6 है, ये सब अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्योर मैटर की बनी होती हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंसेस। जब ये दूसरी चीज़ों में मिल जाती है, जैसे सॉल्ट को हमने वाटर में मिलाया, सॉल्ट को हमने शुगर में मिलाया, किसी और चीज़ में मिलाया, तो वो क्या हो जाता है? मिक्सचर बन जाता है। साइंस में मिक्सचर किसको कहते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। फिजिकल कॉम्बिनेशन मीन्स इस तरह से मिलाया जाना कि वो वापस से अलग हो सके, उसको हम बोलते हैं फिजिकल मिक्सचर। यानी फिजिकल तरीके से उसको मिलाया, फिजिकल कॉम्बिनेशन किया, जैसे कि आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को मिलाया, शुगर को मिलाया, आप इवोपरेशन करके उसको फिर से आप सॉल्ट और वाटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं हुआ उनका, तो हम बोलेंगे उसको मिक्सचर, राइट। अब मिक्सचर होते हैं टू टाइप्स के, एक तो है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजीनस। होमो का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो हमने सॉल्ट को अगर हमने वाटर में मिलाया है तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपको सॉल्ट का एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, उसको हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आप पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं सॉल्यूशन में, वो कहलाएगा हमें हेट्रोजीनस मिक्सचर। मीन्स जैसे वाटर के अंदर हमने चॉक पाउडर मिला दिया, है ना, सॉइल मिला दी, तो आपको सॉइल के या फिर चॉक पाउडर के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। होमोजीनस मीन्स ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर हम देख ही नहीं सकते हैं कि पार्टिकल्स के टुकड़े कहाँ हैं, कण कहाँ हैं, पार्टिकल्स कहाँ हैं। और ऐसे हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग से उसको देख सकते हैं। अब आएगा कि मिक्सचर के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मिक्सचर। हेट्रोजीनस, होमोजीनस तो क्या है, उसके दिखने के अकॉर्डिंग है कि वो किस तरह से दिख रहा है। बाकी इनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशन का मतलब होता है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन या कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो इसके अंदर आप देखेंगे कॉपर सल्फेट को मिलाया या सॉल्ट को मिलाया, शुगर को मिलाया, नींबू को मिलाया, तो आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें मिक्स होती हैं तो उसके अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये किस टाइप के होते हैं? होमोजीनस होते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। एक और चीज़ समझनी आपको कि सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट से। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने वाटर लिया, वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो कहलाएगा सॉल्वेंट, जिसमें हमने घोलना है कोई चीज़ को। और जैसे सॉल्ट लिया, शुगर लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? सॉल्यूट कहलाती हैं। तो सॉल्वेंट मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में जिसमें कोई चीज़ घोली जाती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। कम क्वांटिटी वाली जो चीज़ें हैं जिसको हमने घोलना है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। देन होता है सस्पेंशन। अभी मैंने बताया जैसे चॉक पाउडर है, सॉइल है, उसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो घुलती नहीं है, हमको दिखता है कि वो घुल रही है बट उसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। एंड देन होता है कोलॉइड, जैसे कि मिल्क है, मिल्क एंड वाटर है, आपको लगता है इस तरह से है कि मिल्क और पानी दोनों अच्छी तरह से मिल गए हैं, एक्चुअली वो मिले हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कोलॉइड, ठीक है। कोलॉइड भी कई तरह के होते हैं, तो इसमें कोलॉइड जो है उसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मिल्क एंड वाटर। अब हम इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन की, सस्पेंशन की, कोलॉइड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन अभी मैंने बताया जैसे कि वो कौन सा होता है?
होमोजीनस मिक्सचर होता है, मीन्स उसमें सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्वेंट के अंदर घुल जाते हैं। उसकी साइज होती है 10⁻⁹ मीटर। उसकी डायमीटर होती है पार्टिकल्स की, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। देन दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कमरे के अंदर छोटा सा अगर कहीं सुराख है तो उसमें से लाइट आती है, जब वो लाइट अंदर एंटर करती है तो आपने देखा होगा बीम ऑफ लाइट जब आती है तो उसमें आपको छोटे छोटे से जो हैं मिट्टी के कण आपको दिखाई देते हैं ऐसे उछलते हुए, तो उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट जब एंटर करती है तो उसमें आपको स्कैटर होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपने सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन बना करके रखा कांच के ग्लास में और आप उस पर टॉर्च डालेंगे तो आपको टॉर्च की जो बीम है, जो लाइट की जो बीम है वो आपको दिखाई नहीं देगी, यानी कि वो डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। देन इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर। आप फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी अच्छी तरह से घुल जाते हैं कि वो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की। देन आते हैं हम सस्पेंशन में। सस्पेंशन को आपको मैंने बताया हेट्रोजीनस होता है, उसका एग्जाम्पल से याद रखोगे चॉक पाउडर का, सॉइल का। देन पार्टिकल्स कैन बी सीन। मैंने अभी बताया था कि हेट्रोजीनस में हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ये अच्छी तरह से उसमें मिक्सअप नहीं होते हैं। स्कैटर बीम ऑफ लाइट, अगर आपके जब मिट्टी का या फिर आपने चॉक पाउडर का सॉल्यूशन बनाया है तो अगर जब आप उसके ऊपर से टॉर्च की लाइट डालेंगे तो आपको स्कैटर होती हुई दिखाई देंगी, वो लाइट उसमें से पास होती हुई दिखाई देंगे और पार्टिकल्स आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो हम कहेंगे कि स्कैटर बीम ऑफ लाइट किसमें होता है, सस्पेंशन वाले में होता है। पार्टिकल सेटल डाउन। अब आपने जैसे चॉक पाउडर है, जैसे सॉइल डाल रखी है आपने पानी में, आपको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ी देर तक अनडिस्टर्ब उसको पड़ा रहने दें। आप देखेंगे कि सारे पार्टिकल धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे तह में नीचे की तरफ जम जाएंगे। अब आप उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हो, दोनों को अलग कर सकते हो, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। तो इन्हें कहेंगे इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, पार्टिकल्स कैन सेटल डाउन एंड कैन बी फिल्ट्रेट। उसको फिल्ट्रेट किया जा सकता है, किसको, सस्पेंशन को। सस्पेंशन वाला ही एक ऐसा टाइप है मिक्सचर का जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं। बाकी हम इसको सॉल्यूशन वाले को भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कोलाइड वाले को कर सकते हैं। कोलाइड का जैसे आपने एग्जाम्पल लिया मिल्क एंड वाटर, तो उसको आप देखेंगे उसके पार्टिकल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, इतने छोटे होते हैं मिल्क के पार्टिकल्स की, वो आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया है, एक्चुअल में वो घुला हुआ नहीं होता है। स्कैटर बीम ऑफ लाइट, इस तरह से मिल्क एंड वाटर का जो सॉल्यूशन है उसको आपने इसी तरह से कांच के ग्लास में रखा, उसमें आपने टॉर्च से लाइट पास की तो आपको वो लाइट उसमें से गुजरती हुई जाती हुई दिखाई देगी। देन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप दूध और मिल्क को अलग नहीं कर सकते हो। तो ये इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ हो गई, साथ ही इसके तीनों के डिफरेंस भी हो गए। स्कैटर